दोस्तों, आज पेश है भूतों का शहंशाह। 2 भाग इसके पहले आपके डाल चुका हूँ। ये तीसरा भाग है। ये एक और चित्र है इसका। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। महानगर के उजाड़ कब्रिस्तान में, जहाँ बरसों से कोई मुर्दा दफन नहीं किया गया, कारण कब्रिस्तान में सारी जगह कब्रों से भरी पड़ी है। पिछले कई दशकों से मुर्दे नए कब्रिस्तान में दफनाए जाने लगे। तब से यहाँ पुराना कब्रिस्तान भूतों का डेरा बन गया। जी, क्या फरमाया आपने? आप भूतों पर विश्वास नहीं करते? बेशक मत कीजिए भूतों पर विश्वास, मगर इस बार रोमांचक और मज़ेदार कहानी हमारे साथ पुराने कब्रिस्तान की एक झलक देख लीजिए। यही है पुराना कब्रिस्तान, जहाँ की महफिल सजी हुई है। ज़रा विचार गिरजियो तो पहले यहीं कितने तो सही कितने भूत है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7, या और भी बहुत ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7। आई माई नेम इज सिटी सिटी किटी। बस बस, आज 5 गाने कुछ बजा नहीं आ रहा। हम हैं प्रेमी कैदी। दादाजी, मैं आपको ब्रेक डांस दिखाऊं? आजकल इंसानों में बहुत पॉपुलर है। नहीं नहीं नहीं, आज हमारा दिल बहुत उदास है। हमें कोई डांस अच्छा नहीं लगेगा। ओह, तब तो आपको एक सैड सॉन्ग यानी दुख भरा गीत सुनाता हूँ दादाजी, सुनिए। जब से हुई है मातम, शादी मातम बना रहा हूँ, आफत गले पड़ी है अपड़िए। अबे बोदियो ने यह सैड सॉन्ग नहीं है। सैड सॉन्ग सुनाता हूँ, सुनिए दादाजी। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना। खामोश, मैंने कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनना, कोई बैंड सॉन्ग नहीं सुनना। सब लोग एकदम चुप हो जाओ। क्यों दादाजी, आप हमसे नाराज हैं क्या? नहीं बेटे, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं तो उदास हूँ, और यह सोचकर हूँ कि क्योंकि इस कब्रिस्तान में अब ज़्यादा समय हमारा घर, हमारा मोहल्ला नहीं रहेगा। वह क्यों दादाजी? इसलिए बेटे, क्योंकि शहर की सरकार यानी म्यूनसिपाल्टी काउंसिल के सदस्यों ने एकमत से ही इस जगह को मल्टी स्टोरी होटल बनाने का निर्णय कर लिया है। ओह, इसलिए मैं उदास हूँ, बहुत उदास हूँ मेरे बच्चों। क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं है दादाजी जिससे यह होटल न बन सके? यही सोच कर तो मैं उदास हो रहा हूँ मेरे बच्चों। अगर तरकीब है कि उस सूझ कर नहीं दे रही, तुम लोग सोचो कोई तरकीब। हम सोचें। ठीक उसी समय सो सोचता पहले एक बार अपने घर जाकर अपने शरीर की हालत देख लूं। यदि ऐसे न हो कि शरीर के प्राण वायु भूत के रूप में बिल्कुल निकल जाएं और मेरा शरीर मृत शरीरों जैसे हो जाए, फूलने गलने सड़ने। पहुंचना अपने पहचाना, आपने नहीं पहचाना तो इस तरह पहचान लीजिए, ये हैं प्रोफेसर प्रेमनाथ जी। हाँ, वही प्रोफेसर प्रेमनाथ जी ने भूत मशीन बनाई थी, मगर उस भूत मशीन ने इन्हें भूत बना दिया। कैसे और क्यों यह हुआ, यह सब आप राधा कॉमिक्स के पिछले सेटों में प्रकाशित चित्रकथा भूत मशीन भूत का निर्माता में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें भूतों का शहंशाह। और यह देखो, ये 2 भूत
यही है भूत मशीन, प्रोफेसर प्रेमनाथ का शरीर, जो बिल्कुल निरपसंद पड़ा है। ओह, उफ, यह क्या, मेरा शरीर मृतव मनुष्यों के शरीर की तरह हो रहा है। अनगिनत भूतों की मशीन वाला कमरा एयर कंडीशन होने की वजह से मेरा शरीर अभी तक अधिक बुरा असर नहीं पड़ा, मगर फिलहाल मुझे अपने शरीर की रक्षा के लिए कोई मजबूत इंतजाम करना पड़ेगा। जब तक मृत शरीर को ऑपरेट करने के लिए मैं सच्चा और अपेक्षित दोस्त तलाश न कर लूँ, अपने किसी दोस्त के संयोग से मैं फिर से अपना मनुष्य बदन पा सकूँगा। फिलहाल मैं इसे अपने शरीर को इस फ्रिज में सुरक्षित रख देता हूँ। फ्रिज के भीतर तापमान से मेरा शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचेगी। और फिर कुछ थोड़ी देर बाद अब यहाँ से चलना चाहिए, अपने किसी दोस्त के पास, किस दोस्त के पास जाऊँ। तभी टेलीग्राम किसका टेलीग्राम होगा। और प्रोफेसर ने दरवाज़ा खोला और बाहर एक पोस्टमैन था। यह लीजिए, साइन कर दीजिए। कोई डर कर भाग गया बेचारा, न देख पाने की वजह से। और भूतनाथ पर बने प्रोफेसर ने टेलीग्राम खोला तो पड़ा, प्यारे मामा जी, 25 जनवरी को आ रहा हूँ मोनिका। 25 जनवरी को मेरी इकलौती भांजी मोनिका आ रही है। मुझे अपने यहाँ आने से पहले ही अपना वास्तविक शरीर हासिल करना होगा। चलूँ अपने मित्र अजित वांछिताई के पास, जहाँ मेरी भूत मशीन का सही उपयोग कर मुझे पहले जैसा रूप प्रदान कर सकता है। तुम कौन हो भाई, इस तरह पेड़ पर क्यों लटके हुए हो? अरे यह क्या? मैं बार लाला नेहरू के दादाजी हूँ। मैं बारलाल नेहरू के दादाजी हूँ। हुक्म हुक्म से सोच रहा हूँ कि तुम कौन हो, और तुम नहीं सोच रहे। मैं प्रोफेसर प्रेमनाथ हूँ। तुम बारनाथ नेहरू, बड़ा अजीब सा नाम है। अजीब नहीं, सही है। जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उसके घर के बाहर रहता था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के परम भगत थे, और मैं भी राष्ट्रीय बापू का परम भगत हूँ। जब तुम जाओ तुम ये सोचो, वरना दादा जी नाराज हो जाएंगे। जाकर किसी और से पूछता हूँ, मेरा वक्त खराब मत कर। मगर यह सोचना क्या है? इसके बाद भूत प्रोफेसर प्रेमनाथ विभिन्न पेड़ों पर इसी प्रकार उल्टे लटके अनेक भूतों को देखा। सब बात करने पर प्रोफेसर प्रेमनाथ को उसके अजीब गरीब नाम मालूम हुए, और टिल्लू, मेंढक, गबरू, छैला आदि ने नाम भूत का नहीं था। सारे भूतों ने प्रोफेसर को एक ही बात कही कि वे सोच रहे हैं, मगर क्या सोच रहे हैं किसी ने नहीं बताया। अजीब बात है, ये भूत भी सब यही कहते हैं कि सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कोई नहीं बताया। कहते हैं किसी और से जाकर पूछो। अचानक ही भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ ठहर। प्रेमनाथ उसे स्ट्रीट लाइट पोल ट्यूबलाइट पर उल्टी लटकी एक भूतनी को दिखाई दी। अरे यह क्या, तुम कहाँ लटकी हो? मैंने तो सुना है भूत रोशनी से दूर भागते हैं। ये
मैं भूत नहीं भूतनी हूँ, मेरा नाम प्रेमा है। प्यारा से लोग मुझे डार्लिंग कहते हैं। और मिस्टर जमाना 21वीं सदी की ओर जा रहा है। आज के भूत लाइट से नहीं डरते, समझे स्वीट हार्ट। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सोच क्यों नहीं रहे हो? क्या कहा प्रोफेसर प्रेमनाथ? अरे तुम तो वही तो नहीं है जो भूत मशीन बना रहे थे। सोचो, सोच तो मैं तब हूँ जब मुझे पता चले सोचने। वैसे प्रोफेसर परिणाम कहते हैं। हाँ मैं वही हूँ और भूत मशीन बना चुका हूँ, मगर तुम मुझे कैसे जानती हो? अचानक भूतनी प्रेमनाथ की ट्यूबलाइट से उतरी और उसे सिर्फ प्रोफेसर प्रेमनाथ का हाथ थाम लिया और उसे खींचते हुए कोने में ले जाने लगी। आओ मेरे साथ। अरे तुम, अरे अरे ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दादाजी के पास। और फिर कुछ देर बाद भूतनी प्रेमा भूत ने प्रोफेसर प्रेमनाथ को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत की मुंडेर पर उल्टे लटक रहे सबसे बुजुर्ग भूत के पास ले आई। दादाजी, यह प्रोफेसर प्रेमनाथ है और इस मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये अब तक मेरे मरे नहीं है, मगर ये भूत बनकर हमारे बीच आ गई। ओह, तुम वही हो ना जिसने भूत मशीन बनाई थी? हाँ हाँ, मगर आप लोग मेरे बारे में कैसे जानते हैं? हमारी भूत बरादरी में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें ही हम सबके बारे में, उन्हें नहीं, हम तुम्हें सबके बारे में पता था। अच्छा, कौन है वे, कहाँ हैं वे? वे हम वे तुमसे तुम्हारी मुलाकात उन सबसे तुम्हारी मुलाकात फिर कभी करवाएंगे प्रोफेसर प्रेमनाथ। प्रेमनाथ, प्रेतनाथ नहीं, प्रेमनाथ। नहीं, अब तुम प्रेतनाथ ही कहलाओगे और हम तुम्हें भूतों का शहंशाह बनाएंगे। भूतों का शहंशाह? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक भूत निकलता है जिसे भूतों का शहंशाह कहते हैं। हाँ, हम बहुत समय से अपनी भूत बिरादरी में तुम्हारे जैसे किसी समझदार भूत, होशियार भूत की तलाश में थे जिसे हम शहंशाह बना सके। लेकिन मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। मैं दुर्घटना के कारण ही मैं भूत मशीन के कारण भूत बन गया। मगर मगर अब फिर से इंसान बनना चाहता हूँ। हरगिज़ नहीं, हम तुम्हें इंसान नहीं बनने देंगे। तुम जैसे अक्लमंद भूत हमारा शहंशाह बनना होगा और आज से हमारी परेशानी का हाल तुम्हें सोचना पड़ेगा। नहीं। और बौखलाहट में भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ उठ कर भाग गया। भागू यहाँ से दूर, जल्द से जल्द अपने दोस्त अजित वांछी के पास वानसानी के पास पहुंच जाऊंगा। अजित की मदद से फिर से इंसान बनकर चैन लूंगा। और कुछ देर बाद खट खट खट। अरे अंदर कौन हो सकता है इस वक्त? पता नहीं, पूछकर ही दरवाज़ा खोलिएगा, कहीं चोर लुटेरा ना हो। कौन है? अरे मैं तो इंसानों की आवाज़ खटखटाने लगा था, जबकि मैं तो ऐसे ही स्वयं भीतर प्रवेश कर सकता हूँ। और फिर अगले पल, अरे कहाँ हो भाई? कोई नहीं है। फिर दरवाज़ा किसने खटखटाया? मैंने। कौन हो यहाँ? मैं हूँ प्रोफेसर प्रेमनाथ, अजीत तुम्हारा दोस्त। मगर तुम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मैं भूत बन गया हूँ क्या? हाँ दोस्त, तुम तो जानते ही थे मैं एक भूत मशीन का आविष्कार कर रहा था। मैंने आविष्कार करने में कामयाब हो गया, परंतु दुर्घटनावश मेरी मशीन का शिकार मैं भूत बन गया। फिर
से इंसान बनने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे किसी मित्र की आवश्यकता है। मगर ये करना क्या है होगा भला? कैसे तुम्हें फिर से इंसान बना सकता हूँ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। भूत मशीन की कार्य प्रणाली समझते ही के बाद तुम मुझे मिनटों में ही मुझे इंसान बना कर वास्तविक रूप में ला सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारे साथ गनीमत है यहाँ भयभीत तो नहीं हुए और मेरी मदद के लिए तैयार हो गई। और वांछित पलंग की लेटी अपनी पत्नी के निकट पहुंचा। शीला, मैं प्रोफेसर प्रेमनाथ के साथ जा रहा हूँ। क्या हुआ सीता? पुफिया बेहोश हो गई, शायद ज़्यादा डर गई है। ऐसा करो प्रोफेसर, तुम अपनी कोठी पर पहुंचो, मैं शीला को होश में लाकर सब कुछ समझा कर आता हूँ। ठीक है। और बाहर भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ बाहर निकला। और तुरंत ही बाहर निकलते ही, कहाँ जा रहा है रे भूत सेंसा? अपनी प्रेमा का छोड़कर भाग रहा है डार्लिंग? देखिए आप लोग किसी और को अपना भूत सेंसा बना लीजिए, मुझे असली भूत, मैं असली भूत हूँ नहीं हूँ। तुम हम तुम्हें असली भूत बना देंगे, मगर हमारे शहंशाह तुम ही बनोगे। प्रोफेसर प्रेमनाथ प्रेतनाथ नहीं, मेरा नाथ प्रेमनाथ है, मगर हम तुम्हें प्रेतनाथ ही कहेंगे, भूतों के शहंशाह। उफ, अजीब जबरदस्ती है। भूत साथियों, अपने शहंशाह को अपने ठिकाने पर ले चलो। और अगले ही पल, ओह, बहुत सारे भूतों ने प्रोफेसर प्रेमनाथ को कस कर दबोच लिया और कुछ ही क्षणों में वे सब भूत 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 बने प्रोफेसर प्रेमनाथ को एक उजड़े कब्रिस्तान में ले आए। सुनो भूत शहंशाह, यह जगह हम भूतों के लिए बड़ी पुरानी रैन बसेरा है, मगर जुल्मी इंसान यहाँ एक मल्टी स्टोरेज होटल तैयार करने के लिए इस दुनिया को खंडर बना देना चाहते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो, तुम पढ़े लिखे और ज़्यादा अक्लमंद हो, हमारे शहंशाह हो, हमारी रक्षा का उपाय कुछ भी सोचना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे इंसान यह मल्टी स्टोरेज बनाने का इरादा छोड़ दे। हम लोग तो पिछले कई घंटों से सोच रहे हैं, थक गए, मगर कोई उपाय नहीं सूझा। तब तुम्हारा सारा है भूत शहंशाह। दादाजी, मैं बहुत अक्लमंद मान कर ही भूतों का शहंशाह चुना गया हूँ, मगर अक्लमंद नहीं हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। बको मत, हम भूतों की समस्या का समाधान सोचो। ठीक है, सोचता हूँ, मगर क्या भूतों के शहंशाह को इस प्रकार डांटने फटकारने का रिवाज है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम खुद सच्चे दिल से हमारा शहंशाह मानो। सच्चे दिल से यानी कि मैं भूतों के भी दिल होते हैं। खैर, मैंने सुना खुद तुम्हारा शहंशाह मान लिया है। अब तुम लोग मुझे इस इलाके के आसपास सभी ऊंची बिल्डिंग है वहाँ ले चलो। इस पानी की टंकी को उल्ट कर या कोई अच्छा सा उपाय सोचता हूँ। 1 घंटे के लिए तुम सब मुझसे दूर चले जाओ। और कहते ही की देर थी, सारे प्रोफेसर प्रेमनाथ के इलाके की ऊंची बिल्डिंग पर ले गई। हाँ, यह ठीक है, हम तुम पर भरोसा करके जाते हैं, मगर धोखा मत देना भूतों के शहंशाह। और एक बार फूटो तो सही, फिर तुम्हें नजर नहीं आऊँगा। तुम क्यों खड़ी हो? पास आओ तो बताऊं। पर पास मगर क्यों? पहले यह बताओ, तुम लैला मजनू फिल्म देखी है? नहीं। हीर रांझा? नहीं। सोनी महिवाल? नहीं। शीर मजनू? नहीं। रोमियो जूलियट? नहीं। ओह,
भूत बनने से पहले आखिरी ज़िंदगी में कुछ देखा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब भूत नहीं हूँ। तुम जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है और कुछ सोचना है। ठीक है, जाती हूँ। चलिए, मगर फिर आऊँगी और तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अच्छा बाय, 1 घंटे बाद फिर मिलेंगे। मुझे फ़ौरन अपनी कोठी में पहुंचना चाहिए। अजीत वात्सनानी भी अब तक मेरी कोठी में पहुंच गया होगा, और आकाश में भी कभी कभी रात को उड़ते पक्षी नज़र नहीं आते। भूतवन प्रोफेसर एक पक्षी से टकराया, और उसका तो खैर क्या बिगड़ना था, मगर बेचारा पक्षी कलाबाजी खाते हुए सड़क पर गुजर रही कार की विंडो विंडो स्क्रीन पर टकराया, और अगले ही पल स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स को बैठी ड्राइवर ने कार एक खंभे से टकरा गई। उफ, यह क्या हुआ? एक्सीडेंट लगता है, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। और भूत प्रेमनाथ दुर्घटना की कार के निकट पहुंच गया। अगले पल, ओह नहीं, इसकी ड्राइविंग सीट पर तो वही भूतनी प्रेमा है। कार में अकेली यही है। बेचारी लगता है बेहोश हो गई। तभी आई, होश में आ रही है। पता करना चाहिए कौन है, परंतु मैंने कुछ पूछा तो यह डर न जाए। इसकी में दशा में यही है। इधर मेरी कोठी है। और तभी युक्ति ने ड्राइविंग सीट अलर्ट होकर बैठ गई और कार को बैक किया। ओह, लगता है पक्षी टकराया गया था विंडशील्ड से। गनीमत है एक्सीडेंट में कार को अधिक नुकसान न पहुंचा। और फिर सीधी ही सड़क पर दौड़ा दी। और वह युक्ति अपनी कार जिस कोठी के कंपाउंड में रोकी, वह कोठी प्रोफेसर प्रेमनाथ की कोठी से ज़्यादा दूर नहीं थी। ओह, इसकी कोठी और मेरी कोठी में ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसके पीछे अंदर जाऊं तो शायद कुछ पता चल सके। आज बहुत देर से लौटी है बेटी सीमा। हाँ माँ, एक मरीज की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, उसका ऑपरेशन करना पड़ा। जब सब कुछ ठीक नज़र आया तब चली आई। तो फिर डॉक्टर है, किसी अस्पताल में सर्विस करती है और नाम सीमा है। इंतजार में तुम बोर मत हुआ करो माँ। वीसीआर पर कोई फिल्म ही चला लेती, टाइम पास हो जाता। अरे छोड़ो फिल्मों को, मुझे यहाँ शौक है। यह शौक तो प्रेमा को ही था। ओह, तो प्रेमा मेरे पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए मेरे बारे में जानती है वह। मगर कैसे? यह तो प्रेमा से ही पूछता हूँ, पूछूंगा कभी। तभी कभी तो अपनी कोठी पर पहुंचूं, शायद अजित पानसी पहुंच गया हूँ। कुछ देर में सुनो मैं प्रोफेसर प्रेमनाथ अपनी कोठी में पहुंचा, और अजित पानसनी पहले ही वहाँ मौजूद था। प्रोफेसर प्रेमनाथ, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ अजित। अरे सॉरी, मैं लेट हो गया। खैर, तुम ऊपर चलो, मेरे साथ अपनी भूत मशीन दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद छत पर कमरे में जहाँ भूत मशीन थी, तुम तुमने अपने इस आविष्कार के बारे में जो बताया था, मुझे सपन लोक की कल्पना जैसा लगा था। विश्वास नहीं होता कि सिर्फ एक मशीन द्वारा इंसानों को भूत और भूतों से इंसानी में प्रवेश करवाया जा सकता है, कराया इंसान बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें मशीन की संपूर्ण कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब तुम मशीन का उपयोग करोगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और प्रोफेसर प्रेमनाथ ने अपने मित्र वांछनी को मशीन की कार्यवाही प्रणाली बताने लगा।
और सब कुछ बताने के बाद मेरा ख्याल है अब तुम सब समझ गई हैं। हाँ मैं हाँ मैं जब हाँ मैं मशीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने इंसानों को भूत भूत से इंसान बना सकता हूँ। क्या मतलब? अब सारी मेरा मतलब मैं तुम्हें फिर से इंसान बना सकता हूँ। तुम्हारा शरीर कहाँ है? उसी में तो कमरे में लाना होगा। मैं अभी लाता हूँ। हाँ मैं अभी लाता हूँ। और प्रोफेसर बना भूत तेजी से निचली मंजिल के कमरे की ओर गया और जिसने फ्रिज में रखा जिसम उसे शरीर रखा था, प्रोफेसर प्रेमनाथ ने फ्रिज खोला और उसमें से अपने शरीर को निकाल लिया। अरे यह क्या चीज कैसी है? यह आवाज़ तो अजित वंसानी की है। और अपने शरीर को फ्रिज में छोड़कर प्रोफेसर प्रेमनाथ तेजी से भूत मशीन के वाले कमरे में भागा। कुछ क्षणों में फिर से भूत मशीन वाले कमरे में पहुंच गया। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अजीत वंसानी कहाँ गया? अजीत अजीत कहाँ हो अजीत? तुम? मैं बताऊं? तुम? हाँ मेरा नाम प्रेमा है प्यारे। तुम लोग मुझे डार्लिंग कहते हैं। ओह समझा, तुम भूतों भूतों की ओर से मुझे जासूसी कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तो सबके साथ यहाँ आई हूँ। सबके साथ मतलब? ऊपर देखो। और भूतों ने प्रोफेसर ऊपर देखा और देखते ही सन रह गया। तुम्हारा दोस्त डर के मारे बेहोश हो गया है और अब वह मर जाएगा जब तुम उसके आसमान से नीचे छोड़ेंगे। फिर वह भी हमारे सब की तरह भूत बन जाएगा। नहीं, सिर्फ मेरे इशारे की देर है। भूत प्रेमनाथ तुम्हारे भूत साथी तुम्हारे दोस्त को धरती पर पटक देंगे। लेकिन नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दोस्त ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुम्हारा हमारा भी, तुमने भी कुछ नहीं है प्रेम भूतनाथ। तो फिर आप मेरे दोस्त को ही सही सलामत नीचे उतार दीजिए। नहीं, तुम्हें हमारे भूतों को धोखा किया है। हम भूत धोखेबाजों को कभी नहीं क्षमा नहीं करते। किंतु क्या तुम कोई सजा नहीं दे सकते क्योंकि तुम हमारे भूत शहंशाह हो, भूतों का शहंशाह। और भूत का शहंशाह तुम्हारे दोस्त को यदि हम आसमान से धरती पर छोड़ देंगे तो कभी भी इंसान बनने की नहीं सोचोगे। नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। तुमने जो हो सकता है वह तुम करके देख लो। और ऊपर है आसमान में लटके अजीत वानसानी को ठंडी हवा के झोंके की वजह से जल्दी होश आ गया। फिर होश आते ही वह चीखने लगा, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ दादा जी। नहीं, हम इसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। बल्कि तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे दोस्त को ऐसे ही मार डालेंगे। क्या अजीत वानसानी को भूतों की जान ले ली? क्या जमीन पर छोड़ दिया? क्या प्रोफेसर प्रेमनाथ फिर से इंसान बन सका? और क्या भूत प्रोफेसर जवाब जानने के लिए पड़े भूतों का बाप? जल्दी लाऊंगा दोस्तों आपके साथ भूतों का बाप।